हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के आप क्लिक करोगे तो इस वीडियो में लास्ट में मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से बड़ा हो या इक्वल हो या 0 तक हो। तो सीधे हम नंबर लाइन पे चल देते हैं। मैं सोचूं -1 मेरे काम का नंबर है क्या? तो बिल्कुल है। -1 के लेफ्ट का? बिल्कुल नहीं। -1 के लेफ्ट में कोई भी नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो और लेफ्ट में चला जाएगा। हम नहीं चाहते, हम चाहते -1 हो या उससे बड़ा हो, 0 हो, यहां तक चाहते हैं। तो फिर यहाँ नेक्स्ट नंबर 0 तक पहुंच जाओ। 0 अपने काम का नंबर है, बिल्कुल है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। क्या इसके बीच का हर एक नंबर काम का है? बिल्कुल है। उसके बीच का जो -1 से 0 के बीच का हर एक नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 होगा। ठीक, फिर आगे देखूं, मैंने -1 के लेफ्ट में देख लिया कोई भी नंबर काम का नहीं है। 0 के आगे बढ़ूं तो 0 के आगे मैं चेक करूं, जैसे 0 के जस्ट राइट में कोई नंबर होगा, जैसे 0.0001 या 0.5 की बात करूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है। अगर वो नंबर इंटीजर नहीं है तो उसको लेफ्ट की तरफ क्या करता है, पुश कर देता है। और वो उसको रोकता कौन है? जो लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो रोकता है। तो 0 के राइट में कोई भी नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 के जस्ट राइट की बात कर रहा हूँ, 1 से पहले, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक के भी नंबर्स काम के। अब 1 से पहले कोई भी नंबर होगा, जैसे 0.99999 चलेगा, बट जैसे ही 1 बन जाएगा वो अपने काम का नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हॉलो लगा देंगे। सो और 1 अपने काम का नहीं है तो 1 के राइट का तो कोई नंबर वैसे ही काम का नहीं होना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? -1 to 1, जहां -1 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है कि -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2.1 से बड़ा होना चाहिए और 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर जो लिखा मैं उसको कुछ अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से y बोल लेता हूं। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा। अब हम चाहते हैं कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 से बड़ा हो। ये बताओ, ऐसा करते हैं नंबर लाइन पे ही चल देते हैं। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 से बड़ा हो और 4 या 4 से छोटा हो, तो हम नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर्स पे सीधे पहुंच जाओ और फिर उसके आसपास के नंबर्स को एक बार एग्जामिन कर लेते हैं, आइडिया लग जाएगा कौन सा अपने काम का है। तो मैं सोचूं 2.1 काम का नंबर है क्या? तो आंसर है नो। 2.1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 से बड़ा हो। अच्छा, एक और चीज मैंने पहले भी बताई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो तो हमेशा इंटीजर आता है। तो ये कह रहा है 2.1 से बड़ा होना चाहिए। 2.1 से बड़ा होना चाहिए मतलब कि 3 हो सकता है, नहीं तो 4 हो सकता है। और वो आगे इसने लिमिट लगा दी है कि 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमारे नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर पे दो ही ऑप्शन है, या तो वो 3 बनेगा या तो वो 4 बनेगा। तो 2.1 तो काम का नहीं है, तो मैं सीधे अब यहाँ पे 3 पे पहुंचू। तो क्या 3 मेरे काम का नंबर है? तो आंसर यस, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 आएगा। ओके, 2.1 काम का नहीं था। 2.1 के और 3 के बीच में कोई नंबर ले लूं, 2.8 ले लूं, 2.9 ले लूं, चलेगा क्या? आंसर है नो। कोई भी नंबर अगर मैं लूंगा 2.1 से 3 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होगा। मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 2.1 से बड़ा, बड़ा मतलब 3 या 4 चाहिए। तो दैट मीन्स 3 के लेफ्ट का कोई भी नंबर काम का नहीं है। फिर 3 अपने काम का था। 4 चेक करूं, 4 भी अपने काम का है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर, वो भी सारे काम के हैं। 4 से राइट में आगे बढ़ूं, 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हो, 5 से छोटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका भी 4 होगा, वो भी अपने काम का है। 5 पे पहुंच जाऊं सीधे, तो 5 मेरे काम का नंबर है क्या? तो आंसर है नहीं। 5 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा। दैट मीन्स वो नहीं चाहिए, पर 5 से छोटा हर एक नंबर चलेगा। तो इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन y में होता तो मैं इसका आंसर लिखता y बिलोंग्स टू 3 to 5, जहां पे 3 पे क्लोज्ड एंड 5 पे ओपन। ठीक, अब लेकिन मजे की बात यह है कि क्वेश्चन में तो हमसे पूछा ही नहीं है y के बारे में, क्वेश्चन तो x में था ना। तो ये अगर y बिलोंग्स टू लिखेंगे तो दिस वोंट बी अ करेक्ट आंसर। तो फिर क्या करें? तो
तो अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो जैसे तुम्हें पता है कि y की जगह माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा वापस, जिसको अज्यूम किया था उसको वापस हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि मान लो मैं लिख दूंगा माइनस एक्स बिलोंग्स टू 3 to 5, तो करेंगे क्या, इसको कैसे हैंडल करें। तो देखो ये हैंडल करने के लिए ये बार बार आएगा तुम्हारे सामने, इसको अभी क्लियर कर लो क्या करना है इसका। तो तुम ये बताओ y बिलोंग्स टू 3 to 5 अभी तो 4-5 क्लास पहले ही तो सीखा है। उसके पहले तुम क्या लिखते थे, उसके पहले तो ये ऐसे लिखते ना कि y 5 से एक छोटा नंबर होगा और 3 या 3 से बड़ा हो सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम ही तो चीज हैं। रिकॉल हो गया। तो फिर ऐसा लिख लिया तो ये सॉल्व हो पाएगा। कैसे सॉल्व हो पाएगा, यहाँ पे y की जगह तुम रिप्लेस मार दोगे किससे, माइनस एक्स से। देन अगेन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। अब मुझे बताओ कि यहां पर इसमें मुझे x चाहिए, माइनस एक्स नहीं चाहिए, मुझे x के बारे में जानना है। व्हाट शुड वी डू, वेरी सिंपल, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 इंटू -1 इज -3, माइनस एक्स में माइनस से मल्टीप्लाई किया x, 5 में माइनस से मल्टीप्लाई किया -5। अब मुझे ये बताओ कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो आंसर रिवर्स हो जाता है। ये वाली इनइक्वालिटी ऐसे और ये ऐसे रिवर्स हो गई। तो ये समझ में आया, यहां तक पहुंच गए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, x को अब इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो x हमारा कैसा है, -5 से बड़ा और -3 से छोटा या इक्वल। सो बस लिख दिया हमने, वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन करें, वेरी सिमिलर क्वेश्चन जस्ट लाइक सेकंड। तो यहां पर क्या करेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है, मुझे वो दिख नहीं रहा है, मैं उसको y मान ले रहा। दिख नहीं रहा मतलब मैं जानबूझ के देखना नहीं चाहता। पहले मुझे पता है कि अगर वो कुछ y x ऐसा कुछ होता तो बहुत सिंपल है, इसको तो मैं हैंडल कर लूंगा, तो पहले मैं सिंपल फॉर्म में उसको लाऊं। अब जरा सोचें y हमारा कहां से कहां तक हो सकता है, तो पहुंच जाओ नंबर्स पे। -5 और 2 के बारे में उसने बोला है ऐसा, तो हम उसके आसपास के नंबर्स को एक बार एग्जामिन कर लेंगे तो एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो बोला गया कि हमारे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। तो अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि नंबर जो होगा वो -5 के लेफ्ट का तो हो ही नहीं सकता, लेफ्ट का होगा तो फिर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और छोटा हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें -5 या उससे बड़ा चाहिए। तो यहां से आगे चलते जाएगा, कहां तक चलेगा, तो बोला गया लेस देन 2। अच्छा लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। तो 2 से छोटा इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, तो 1 है। इसका मतलब है कि हमसे बोला जा रहा है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं बात। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो सकता है, तो देखो 1 तक की तो कहानी क्लियर है, ये तो सारे पॉइंट्स काम के हैं। और तुम्हें ये भी अब तक समझ में आ गया होगा कि 1 से 2 के बीच का भी हर एक पॉइंट काम का है, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, एक्सेप्ट 2 अपने काम का नहीं है। और 2 के राइट का भी कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या उससे बड़ा हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें 2 से छोटा चाहिए था। तो दैट मीन्स हमारा y यहाँ पे कहाँ से हो जाए, कहाँ से कहाँ तक है, y हो जाएगा हमारा -5 से 2, -5 से 2 के बीच में। ओके, ये तो बहुत सिंपल था, इतना इतना भी सिंपल है तो आगे वाला भी सिंपल है। वो कैसे करेंगे, देखो अगेन y बिलोंग्स टू ऐसा लिखा हुआ है, तो मैंने अभी बताया कि ये तो आंसर तो है नहीं क्योंकि क्वेश्चन तो x में था। और मान लो तुमने इसको ऐसा लिख भी दिया कि 3x + 1 बिलोंग्स टू, तो भी ये तुरंत में आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो हम क्या करेंगे, इस y को लिखेंगे ऐसे कि y इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5। दीज टू आर इक्विवेलेंट, चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बिल्कुल बराबर है, ये एकदम से दिमाग में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। तो फिर अब तो कहानी ईजी है, y को रिप्लेस मारो किससे, जो हमने y अज्यूम किया था, जिसको y अज्यूम किया था। अब क्या करें, मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले इनइक्वालिटी के ऑल साइड्स में 1 माइनस कर देता हूं, तो वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हें याद होगा। 1 हर एक साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये ऐसा बन गया। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिवाइड कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डिवाइड कर देंगे तो ये ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा -2 और इधर कितना आ रहा है
1। तो इस प्रकार से हमारा x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, x बिलोंग्स टू, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये बन, तो x बिलोंग्स टू आ रहा है -2 से 1/3। तो मैंने जो ऊपर आंसर लिखा है वो गलत हो गया, मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में उसको लिख लिया था सॉल्व करके, तो जल्दबाजी में गलत हो गया था। तो ये सही आंसर है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही में सही आंसर है या ऊपर वाला सही आंसर है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा x हो सकता है -2 से 1/3, और मैंने ऊपर लिखा है कि -4/3 से 1/3। तो चलो राइट वाली वैल्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि -2 आंसर है। चेक कर लेते हैं, -2 पुट करूं वहां पे, तो -2 × 3 इज -6 + 1 इज -5, और -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, -5। तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आंसर गलत है, ये वाला आंसर गलत है, इसको मैं मिटा के करेक्ट आंसर ही लिख देता हूं। सो द करेक्ट आंसर इज x बिलोंग्स टू -2 to 1/3। कभी छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो भी जाए तो आप इजीली वैल्यूज पुट करके वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स और जहां पे ऑप्शंस गिवन हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, फोर्थ और फिफ्थ। चलो मैं फोर्थ पहले करके दिखा देता हूं कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर एक जगह और एक जगह माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो जब भी मैथमेटिक्स में कोई ऐसा एक्सप्रेशन बार बार आए जो तुम्हें पता है कि वो कुछ सिंपल सा होता, तो थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता। अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हो तो उसको सॉल्व करने में तुम्हें कॉन्फिडेंस आता हो, तो तुम उसको मान लिया करो, अज्यूम कर लिया करो। जैसे हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से वाई। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो देखो ध्यान से, क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगेन दिस कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक दिस। तो यहां से हमारी y की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या आ रही हैं, एक बार इसको 0 कर दें, एक बार इसको 0 कर दें। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उसमें से या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा। तो फर्स्ट वाला अगर 0 कर दें तो y 0 आ रहा है, या फिर y की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये तो y इक्वल्स टू ऐसा लिख दिया तो ये चलेगा क्या, तो आंसर है नहीं। हमें तो क्या करना पड़ेगा, y को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इतना पोर्शन रब कर देता हूं। देखो y हमने लिखा 0, y कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो x कैसा होगा, तो वैसे तो ये बहुत इजी, हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो। तो नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक, 1 से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा। अब ये तुम बहुत जल्दी तुम्हें कर लेना चाहिए, कुछ टाइम आपको ग्राफ बना करके देखना है, एक टाइम के बाद आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। तो x यहां से आ रहा है 0 to 1। सेकेंड केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 आ रहा है, तो अब तुम समझ गए होगे, इसको लिख सकते हैं x कैसा आएगा, -1 से 0। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके बीच में क्या है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। मैंने बताया है कि जब भी और आएगा, और का मतलब यूनियन होता है। सो वी हैव टू टेक यूनियन ऑफ दीज टू इंटरवल्स। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फाइनली वी विल बी गेटिंग -1 to 1। यूनियन और इंटरसेक्शन लेना मैंने पूरा सिखाया अच्छे से इंटरवल्स में, उसका वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, अगर किसी को दिक्कत आती है तो यहाँ देख लो। चलो, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आंसर भी सेम आ रहा है जैसा मैंने लिखा था, सो नो एरर। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत डरावना सा क्वेश्चन दिख रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन तो काफी डरावना दिख रहा है। ये सारे जो सिंबल्स हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल्स हैं, दैट मीन्स यहां पे 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे,
तो यहाँ लगेगी प्रॉपर्टी, जितनी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें से ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, याद होगा तुम्हें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x में अगर कुछ इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर चला जाता है। ओके, ये तुम्हें याद हो। और तुम्हें ये भी चीज याद हो कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो आता एक इंटीजर ही है। ठीक है, ये दो चीजें अगर तुम्हें अच्छे से याद हैं तो फिर ये क्वेश्चन सिंपल है। चलो सबसे पहले इसको पकड़ो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, मतलब ये जो भी आंसर आएगा एक इंटीजर आएगा। लेट से इसकी वैल्यू आई आनी है, लेट से। तो यहां से यहां तक जो लिखा हुआ उसको पहचानो, तो वो लिखा हुआ x प्लस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, आई बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया यहां से यहां तक, ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, बाहर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, वो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये आई है तो क्या ये नहीं आई है, ये भी तो आई है। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को ही तो आई बोला है, तो ये भी आई है। तो ये कितना हो गया, x प्लस 2i का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगेन 2i भी तो एक इंटीजर ही है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये बच जाएगा और ये बाहर आ गया 2i। अब ये बताओ, ये भी तो आई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी तो आई ही है, उसी को तो आई लेकर के चल रहे हैं हम शुरू से। तो ये पूरा कितना हो गया 3i, मतलब ये इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है दैट इज 3i। अब ये 3i से काम नहीं चलेगा, मैंने i जिसको बोला था उसको वापस लाके लिख दो। सो दिस इज 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक बार शांत मन से अगर दिक्कत आई हो तो तुरंत वीडियो को फिर से 10-20 सेकंड पीछे करके वहां से फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा सिंप्लीफाई होकर के आ गया 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर तो कहानी ईजी है, अब 3 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2/3। तो मुझे वो नंबर्स चाहिए नंबर लाइन पर जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो 2/3 से छोटा या इक्वल आए। ठीक है, तो ये बताओ कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3 हो सकता है? आंसर है नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा इंटीजर आएगा। तो 2/3 से छोटा या इक्वल होना चाहिए, मतलब 2/3 से छोटा जो इंटीजर होगा वहां तक हो सकता है। 2/3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 0। इसका मतलब हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 तक हो सकती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 0 तक हो सकता है, मतलब 0 से छोटा या 0 के इक्वल। तो 0 से छोटा अगर होगा तो x कैसा हो जाएगा, -∞ से 0। और अगर 0 भी पॉसिबल है तो हम x कहां से कहां तक ले सकते हैं, 1 तक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लोगे तो उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। क्या यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो सकती है? यहां देखो एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 2/3, पर 1 नहीं हो सकता। 1 हो जाएगा तो ये इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। तो 1 से छोटा कोई भी नंबर हम लेंगे तो वो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आ गई बात समझ में? सो फिफ्थ का ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो 6 क्वेश्चन देखें। अब मैंने काफी क्वेश्चन बता दिए, एक बार खुद से भी ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो आंसर भी लिखा हुआ है, चलो ट्राई कर लिया तो देखो, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर देख लो। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ इस इक्वेशन के। तो मैंने ये जब ये एक्सप्रेशन देखा तो ये मुझे देखा दिखाया लगा कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसकी कुछ तो प्रॉपर्टी थी। तो याद आ जाना चाहिए तुम्हें कि यार ये तो 0 होता है, अदरवाइज -1 होता है। 0 कब होता है, जब x हमारा इंटीजर होगा, और x जब हमारा इंटीजर नहीं होता है तो आंसर -1 आता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती थी। तो ऐसा करते हैं, अज्यूम कर लेते, देखो केस 1,
x हमने क्या ले लिया, इंटीजर। x अगर इंटीजर है तो ये दोनों का सम कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, सबसे पहले तो ये चेक करें कि क्या इसके रूट्स भी होने हैं। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 16 माइनस 8 विच इज 8। डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स रूट्स तो हैं। ठीक है, पर रूट्स होंगे कैसे वो भी देख लो। तो यहां से मैं डायरेक्टली रूट्स लिख दे रहा हूं, देखो 4 प्लस माइनस रूट के अंदर डी विच इज 8 अपॉन 2। तो ये नंबर जब सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 प्लस माइनस रूट 2। तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये कैसे आंसर्स हैं, तो ये तो इर्रेशनल आंसर्स हैं। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने तो ये माना था ना कि हमारा x कैसा है, एक इंटीजर है। तो अगर हमने अज्यूम किया था कि हमारा x इंटीजर है और x आ रहा है कुछ और, कितना आ रहा है, 2 प्लस माइनस रूट 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों वैलिड आंसर नहीं है। तो केस 1 में कोई आंसर नहीं होगा। नंबर ऑफ आंसर्स इन केस 1 इज गोइंग टू बी 0, 0 सॉल्यूशंस। केस 2 की बात कर लें। केस 2 में x हमने मान लिया कि इंटीजर नहीं है। दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो x इंटीजर हो गया, इंटीजर नहीं होगा। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी -1। अब देखें, अब ये कैसा बन जाएगा, तो अब ये देखो ध्यान से, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, हम ये कह सकते हैं कि x इज गोइंग टू बी 1 और 3। अब यहां फिर से दिक्कत हो गई, आंसर्स तो आ रहे हैं, पिछले में भी दो आंसर्स आए थे पर वो गलत माने जाएंगे, इस बार भी दो आंसर्स आए हैं वो गलत माने जाएंगे। क्यों गलत माने जाएंगे, देखो, क्योंकि x आ रहा है कैसा, इंटीजर, और हमने क्या अज्यूम किया था, नॉन इंटीजर। तो अगेन दिस कैन नॉट बी आवर सॉल्यूशन। सो इन दिस केस आल्सो देयर आर 0 सॉल्यूशंस। अब कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे जो आंसर्स हैं ऐसा, तो कुछ नहीं, पुट कर लो, पुट करके देख लेते हैं। जैसे x को जरा देखो, मान लो मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा एक तो सॉल्व करके 1 आ रहा है, तो सॉल्व करके आ रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो पुट करते हैं, जरा देखो x को 1 पुट करते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 2, ऐसा आना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी दैट दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड द राइट हैंड साइड 1 प्लस 2 3 माइनस 4 विच इज -1। ये तो कुछ हो गया ना गड़बड़ झाला, क्या हो गया, 0 आ गया -1 के इक्वल। तो यही जादू होता है जो व्हाट्सएप पे घूमते रहते हैं ना सारे जादू इस तरीके के, कि लाओ आज 0 को 1 के इक्वल प्रूव कर दें, 2 को 5 के इक्वल प्रूव कर दें, ऐसे ही किए जाते हैं सब प्रूफ, जब हम सारे नियम कानून तोड़ देते हैं मैथ्स के। आ गई बात समझ में। अगर हमें लग रहा है कि ये आंसर हमारा होना चाहिए तो गलत है, आप चेक करके वेरीफाई कर लो, वरना फिर से आ जाओ, फिर से मैं तुम्हें गो थ्रू करा दूं कि क्यों गलत है। सबसे पहली बात, ये इक्वेशन जब हमें सॉल्व करनी थी तो ये सिंपल इक्वेशन नहीं थी कि हमने आराम से गए तुरंत फटाक से सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना पड़ेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना सिंपल है नहीं, वो उसको हमें फिर कुछ लालच देना पड़ता है। उसको बोलते हैं ऐसा करो कि हम तुम्हें इनपुट क्या देने वाले हैं, इंटीजर, तो हम उसको इंटीजर दे दें। तो इंटीजर जब हम इनपुट कर रहे हैं तो बोलेगा अच्छा ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले मिलजुल करके बोलेंगे हम 0 बन जाते हैं। तो वो दोनों जब 0 बन गए तो राइट में तुमने सॉल्व करके निकाला तो धोखा नहीं हो गया उनके साथ। राइट वालों को जब सॉल्व करके निकाला तो x की वैल्यू तो 2 प्लस माइनस रूट 2 आई, और तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को क्या बोला था, तुमने तो ये बोला था कि हम तुम्हें इंटीजर इनपुट करने वाले हैं, तो बात गलत नहीं हो जाएगी, गलत हो ही जाएगी। और वैसे ही सेकंड केस में अब की बार तुमने इन दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को बोला कि नहीं नहीं अब तो हम तुम्हें क्या लाके देने वाले हैं, नॉन इंटीग्रल वैल्यू। हमने बोला कि अब तुम्हें हम जो भी चीज देंगे वो नॉन इंटीग्रल देंगे, ठीक। तो दोनों मिल गए, बोले अच्छा ठीक है चलो ऐसी बात है, तो हम दोनों -1 बन जाते हैं।
फिर हमने ले जा करके सॉल्व करके और फिर उसको बोलना है कि ऐसा करो x को 1 रख लो या 3 रख लो, तो मानेंगे क्या वो दोनों? बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमने प्रॉमिस तोड़ दिया ना। हमने क्या बोला था कि हम आपको नॉन इंटीग्रल वैल्यू ला के देंगे और हम वापस से लेके जाएंगे 1 या 3, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दैट मीन्स दीज टू ऑल्सो कैन नॉट बी आवर सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो ये सेवेंथ वाला मैंने प्रॉपरली पूरा अच्छे से पूरे डिटेल के साथ विथ प्रॉपर्टी को समझाते हुए दोनों को सॉल्व किया है। कहाँ पे? इस वाले वीडियो में। जिन्होंने पहले से देखा होगा उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो पे जा करके इनके सॉल्यूशन देख लेना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, एंड वेरी सिंपल। सिंपल भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। वहां मैंने पूरे डिटेल में प्रॉपर्टी को समझाया भी है, साथ में प्रॉपर्टी के थ्रू भी बताया कैसे कर सकते हैं, और डायरेक्ट बिना प्रॉपर्टी के भी बताया कि आप डायरेक्टली कैसे सोच सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें अगर आपने ये नहीं देखा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब ये जो 8th क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के हैं। जो पीछे थे ना, मैंने 7th वाला बोला कि आप वहां से देख लो, वैसे ही है। अगर तुमने वहां वीडियो देख लिया होगा ना तो तुम खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो जाएगा तुमसे आराम से। ठीक है, फिर भी जिन लोगों से नहीं हो रहा है उनको मैं बता दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी डायरेक्ट प्रॉपर्टी में सेट ही नहीं होना है। प्रॉपर्टीज तो जो भी थी आप जाके मैच करो, उसमें प्रॉपर्टी तो इस फॉर्मेट की थी, x प्लस 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ये तो नहीं बैठ रहा। दूसरा इस फॉर्मेट का था, n प्लस 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 2/4, इस फॉर्मेट के थे। एक और उसका वर्जन था, वो भी नहीं बैठ रहा डायरेक्टली। मतलब डायरेक्ट प्रॉपर्टी से नहीं होगा। ये जो मैंने समझदारी वहां पे बताई थी कैसे हैंडल करना चाहिए, वैसे करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक पहचानो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, तो ये इजीली पहचाना जा सकता है। यहाँ देखो 1 2 से लेके 66, सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज गोइंग टू बी 66। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचो। तो 1/3 में 1/66 ऐड करोगे तो दिस इज 0.33 समथिंग, दिस इज 0.016 टाइप, तो इट वुड बी समवेयर आई गेस 0.4 ऐसा कुछ होगा। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज 1/3 और 66/66 इज 1। सो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कितना आ रहा है? 4/3। 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। मतलब फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म के ग्रेटेस्ट इंटीजर्स अलग अलग आ रहे हैं। कितना आ रहा है? इसका 0 आ रहा है, लास्ट वाले का 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 66 टर्म्स हैं उसमें से कुछ के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होंगे और कुछ के ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे पता चल जाए कि कितने ऐसे इनमें से टर्म्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा और कितनों के 0 होंगे, तो फिर तो कहानी सिंपल है ना। तो देखो करते हैं। इसमें खुद सोचो कि 1/3 में कितना ऐड करना है कि वो नंबर 1 या 1 से बड़ा हो जाए। तो आंसर है 2/3। अब जो यहाँ पे चीजें ऐड हो रही हैं वो समथिंग अपॉन 66 फॉर्मेट की हो रही हैं। तो वी वांट दिस टू बी समथिंग लाइक r/66। ठीक है, तो यहां से इजीली यू कैन सी दैट r इज गोइंग टू बी 44। मतलब इसमें एक टर्म ऐसा होगा 1/3 प्लस 44/66, जो नंबर खुद 1 हो जाएगा। जब नंबर 1 हो जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 होगा ही होगा। और साथ ही साथ अब इसमें और जो बड़े नंबर्स होंगे उनका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे ही 1 होना है। आ रही बात समझ में? ये देखो जरा 66 तक वाले तक, तो इन सारे टर्म्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर सबके इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 1 होने हैं, और उसके पहले वाले सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होने हैं। तो बस ये ध्यान से देख लो कितने टर्म्स हैं। यहाँ पे 44 से 66। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम जनता जो होती है, जो इग्नोरेंट टाइप के होते हैं, वो क्या कहेंगे? वो बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि 66 माइनस 44 कर दें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 22 होंगे। तो ऐसे तो आप क्या जवाब दोगे कि 4 5 6 लिखा हुआ है तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप जवाब दोगे 6 माइनस 4, नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। तो आप अपनी मूर्खता पर खुद यहाँ पर हंस रहे होगे कि हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे गजब मूर्खता वाला काम करते रहते हैं। तो क्या हमें ये काम करना चाहिए, तो आंसर है नहीं। तो जिसके भी दिमाग में ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं वो ऐसे याद कर लो कि जब भी नंबर्स ऐसे हों, मान लो जैसे कोई भी नंबर ले लो, ये 12 है फिर 13, एक एक के अगर डिफरेंस पे नंबर्स हैं 12 13 14 से करके कहीं तक जाए, लेट से 97 है, तो कोई पूछे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप इसमें से इसको माइनस तो करोगे पर जो आंसर आएगा उसमें +1 भी करोगे, तब आपको सही नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे ये देखो ध्यान से, तो 85 + 1 86 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, इन अ सिमिलर फैशन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने हैं, 23, और मैंने बताया कि हर एक टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना है, 1, तो इन सब का सम कितना होगा 23, और उसके पहले जो टर्म्स थे 43 और जो टर्म्स थे उन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होने हैं, तो टोटल आंसर इज गोइंग टू बी 23 ओनली। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सिमिलर पैटर्न का है जैसे क्वेश्चंस मैंने ऊपर वाले बताए हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। फर्स्ट वी शुड सी हाउ मेनी टर्म्स आर हियर एंड द आंसर इज 151। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं 151, 1 2 3 करते करते 151। तो जरा फर्स्ट वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, तो हाफ इज 0.5 एंड 1/100 इज 0.01, सो 0.51 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना है 0। और लास्ट वाला देखें तो 0.5 प्लस 1.51 को ऐड करेंगे तो दिस वुड बी हाउ मच 2.01 एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2। तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है और सबसे लास्ट वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो यहाँ एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना एक्स्ट्रा, कि यहाँ पे 3 तरीके के ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होंगे। फर्स्ट टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, सेकेंड टाइप जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, थर्ड टाइप जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अब वो कैसे पता चलेगा, तो देखो पहले सोचो हाफ में कितना ऐड करें, हम कितना ऐड करें कि वो नंबर 1 बन जाए। तो हाफ में हाफ ऐड करोगे तो 1 बनेगा, पर हम नंबर्स तो किस फॉर्मेट के ऐड कर रहे हैं, r/100 फॉर्मेट के। तो हाँ r/100 को हम चाहते हैं हाफ बन जाए, तो r कितना होगा 50। इसका मतलब है कि हाफ प्लस जो 50/100 होगा ये 1 बन जाएगा। और अगर हाफ प्लस 49/100 की बात करूं तो ये कितना होगा, ये 0.99 होगा। 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा। तो इसका मतलब हाफ प्लस 1/100 से लेके 49/100 तक जितने टर्म्स होंगे, तो आंसर कितने टर्म्स होंगे 49 ही तो होंगे। 1 से 49 तो 49 टर्म्स हुए, उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ठीक, अब पहला ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर था जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो, तो ये वाला था हाफ प्लस 50/100 वाला। ठीक है, चलो हमें ये पता चल गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। तो ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा, 51 वाले का भी 1 होगा, 52 वाले का। अब कहाँ तक चलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो, तो जब हम ऐसे ऐड करते जाएंगे तो तुम 1 छोड़ो, अभी ये सोचो कि 2 कब बन जाएगा। तो आंसर जब इसमें 1.5 ऐड होगा तभी तो ये 2 बनेगा। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं 150/100। तो इसका मतलब है कि जो हाफ प्लस 150/100 होगा वो वाले टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, या वो नंबर 2 है, उसके पहले का कोई भी नहीं होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो। तो इसका मतलब है कि ये और ये जनाब कौन से हाफ प्लस 151/100, ये जो दोनों लोग हैं, ये जो दोनों लोग हैं इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होंगे। तो मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 वाले लोग कितने हुए 2। अब तो कहानी बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल हो गई।
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 151 थे, जिसमें से 49 लोगों के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, 2 लोग ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो बचे कितने 100%, जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 1. So the total value of the summation is going to be how much? 49 into 0 is 0. 100 into 1 is 100. 2 into 2 is 4. So the final answer would be 104. आ गई बात समझ में? तो ये रहे वो क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर के. तो एक्चुअली इंडिविजुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर के बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनते, जब या तो उसमें फिर अलग अलग फंक्शंस इन्वॉल्व कर दिए जाएं, तो वो सब क्लास 12th में पूछा जाता है. पर क्लास 11th में फ्रैक्शनल पार्ट को इन्वॉल्व करते हुए और भी क्वेश्चंस बनते हैं और डोमेन के क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं. तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड 2 जगहों पर क्वेश्चंस ढंग के बनेंगे. मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे आपको वीडियोज वो मिलेंगे. तो एक तो जैसे ही मैं फ्रैक्शनल पार्ट के वीडियोज कंप्लीट करूंगा, उसके बाद वहाँ पे दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगा. किसके GIF और फ्रैक्शनल पार्ट. और इसके बाद जैसे ही फंक्शंस में टाइप ऑफ फंक्शंस में कवर कर लूँगा, देन मैं वहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा किसके डोमेन के. तो क्लास 11th में डोमेन में ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व करते हुए भी क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये 2 जगहों पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब वीडियोस अपलोड हो जाएंगे. ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट. और जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ प्रॉपर्टीज कर लेंगे, फिर ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे. ओके, सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग.